खखरेव नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हुए हैं और यह कहीं ना कहीं जो बात होती रही है कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी चुन के आए, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद केसरवानी जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों से प्रत्याशियों ने जोर लगाया, लेकिन मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया वो ज्ञानचंद केसरवानी को दिया। हमारे साथ ज्ञानचंद केसरवानी जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गांव से शहर में आने के बाद नगर पंचायत में क्या कुछ मुद्दे होंगे, किस तरीके से उनका निस्तारण होगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो एक बात लगातार चल रही है कि जिन्होंने मतदान जीते हुए प्रत्याशी को नहीं किया, कहीं न कहीं इसका एक विरोध देखने को मिला, उन पर हम बात करेंगे। तो ये बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञानचंद केसरवानी जी, आपने इतिहास रचा है खखरेव में, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और जानना चाहेंगे कि खखरेव नगर पंचायत गाँव से शहर बनी, पहली बार नगर पंचायत बनी है, किस तरीके से देखते हैं और क्या चुनौतियाँ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर? लोगों की आशाएं बहुत अधिक है। मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल कार्यकाल के अंदर, 3 साल के अंदर उनकी आशाओं की पूर्ति करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। और 2 साल, उस 3 साल के बाद जो 2 साल बचेगा कि उनको मैं फिर मेरे अनुसार योजनाएं चलेंगी। अभी 3 साल में उनकी आशाओं की पूर्ति की कोशिश करूँगा। ज्ञानचंद जी, कितनी सारी पार्टियाँ थीं, तमाम पार्टियाँ थीं और सत्ता पक्ष की भी पार्टी थी। आज विधायिका जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया, उन्होंने पूरा वादा किया कि हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं कि एक जो सत्ता है उनका प्रत्याशी न जीत पाया, आप जीते, लोगों की आकांक्षाएं आपके प्रति किस तरीके से, आपको चुनाव प्रचार किस तरीके से रहा? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है एक निर्दलीय प्रत्याशी का, विशेषकर किस निकाय चुनाव जीतना। देखिए, मेरे साथ यह मान के चलिए कि सभी पार्टियों के जो क्रीम थे, जो वास्तविकता में कि जो समाज का हित चाहते थे, वो मेरे साथ जुड़े निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण। मतलब चाहे बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बीएसपी रहा हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, सभी पार्टियों के जो जितने क्रीम लोग थे वो सभी लोग मेरे से जुड़े और उन्हीं सबके सहयोग से मैं चुनाव में विजयी हुआ। यहाँ तक कि आप समझिए कि जो क्षेत्रीय विधायक है, क्योंकि वो भी मेरे नेता से परिचित थी, हाँ, इसलिए उनका भी मुझको आशीर्वाद मिला। अब पूर्ण रूप से चुनाव वोटिंग के बाद जो भी प्रत्याशी थे, जो उनके समर्थक थे, उनके अंदर ये भी था कि जीते तो यही, जीते तो सब बेटा रहेगा। बिल्कुल। ज्ञानचंद जी, एक सबसे बड़ी चीज़ जानना चाहेंगे, हर नगर पंचायत, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद हो, हर जगह की सबसे बड़ी समस्या होती है साफ सफाई ना होना, गंदगी होना, नाली का ना होना, जल निकास होना। फतेहपुर नगर पालिका परिषद आपके सामने उदाहरण है कि आज तक वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बारिश का समय आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ करेंगे? और खखरेव नगर पंचायत में कौन सी जगह है जहाँ पर सारे नालों को टैप करके वहाँ पर उसको पानी छोड़ा जाएगा? क्योंकि बारिश का पानी, लोगों के घर का पानी, तो एक बहुत बड़ी संख्या में सीवेज का जो पूरा पानी होगा, गार्बेज जो इस तरीके का जो सीवर पानी होगा वो कहाँ जाए? क्योंकि ये भी है कि बारिश का नाली जो होती है वो अलग बनाई जाती है, जो सीवर लाइन होती है वो अलग बनती है। तो इसलिए क्या कुछ प्लान किया गया है? नहीं, सीवर लाइन तो ये तो बहुत बड़ी योजना है। ये तो अभी हमारे और हमारे नगर पंचायत वासियों की कल्पना के बाहर है, क्योंकि जब नगर पालिका फतेहपुर में भी सीवर लाइन नहीं बन पाई, तो छोटी जगह में तो अभी केवल सोच सकते हैं उसके विषय में, लेकिन अभी कल्पना नहीं करना चाहिए। अभी मेन उद्देश्य किया है मेरा कि जितनी भी नालियाँ हैं, क्योंकि चाहे खगरेलू कस्बा हो, चाहे खगरेलू से लगे हो जितने गांव ग्राम सभाएं लगी हैं, हर जगह की स्थिति यह है कि नाली पानी लगभग 80% तालाब से संपर्क नहीं है, क्योंकि हर गांव में तालाब काफ़ी है। तो मेरी कोशिश होगी कि हर नालियों का पानी जो है तालाब से जब तालाब संपर्क हो जाएगा उनका, तो रास्ते में कहीं भी पानी अवरोधक नहीं बनेगा, तो साफ सफाई स्वच्छता जो है पूर्ण रूप से सफल रहेगी उसमें। खखरेव नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में अलग अलग पार्टियों से लोग जीत के आए हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं। तो इन सबको लेकर के जो बोर्ड बैठक आपकी होगी, तो क्या कुछ, क्योंकि कई बार होता है कि भाई सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं वो दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि उनकी सुनी जाए, उनके ज़्यादा उनके क्षेत्र में विकास किया जाए। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी उनके जीत के प्रत्याशी ने, अब तो आप अध्यक्ष बन चुके हैं, तो किस तरीके से इसको मैनेजमेंट करेंगे और क्या कुछ खास मुद्दे होंगे, विशेषकर लाइट की अगर बात करें? क्योंकि जैसा कि हम आपके चुनाव से पहले आते रहे, भले ही हमारी आपसे भेंट नहीं हुई है,
खखरेरू नगर पंचायत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अंधेरा लगता है, डार्क जोन है, वहाँ पर क्या कुछ बिजली की व्यवस्था होगी, ये जरूर जान रहे हैं हम आपसे। लाइट की व्यवस्था उसे मेरे समझ से कि यूपी का सबसे पिछड़ा जिला फतेहपुर, और फतेहपुर का सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा खखरेरू क्षेत्र। ये आप भी मानते होंगे क्योंकि आप जब भ्रमण किए हैं आपको मालूम होगा अच्छे से। तो लाइट की व्यवस्था को पूर्ण रूप से कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े, लेकिन जो योगी जी की जो सरकार है इससे हम पूर्ण आश्वस्त भी हैं कि बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और हम इसमें सफल भी होंगे। लाइट की व्यवस्था के लिए जैसे कि कुछ एक पावर हाउस अगर बन रहा है तो हमारा खगेरू जो है में जब पावर हाउस नया बन जाएगा तो उधर लाइट नहीं जाएगी तो लाइट यहाँ बढ़ेगी। ज्ञानचंद लाइट खींच भी रही है 11,000 को 33,000 लाइट से खींच भी रही है। ज्ञानचंद जी, एक अंतिम सवाल, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया, सीधी सी बात है, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और क्या जो चर्चा चल रही थी, लोगों का कहना था कि भाई हमने तो वोट नहीं किया, पता नहीं हमारे क्षेत्र में विकास हो कि ना हो, हमारे यहाँ पे फॉगिंग हो या ना हो, हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए कि ना लगाई जाए, हमारे यहाँ सफाई कर्मी आए ना आए, तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस तरीके के लोगों के मन में जो संदेह है, जो शंका है, जो एक डर है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके भी दिमाग में चल रही हैं या लोगों का ही केवल भय है, एक उनका जबरदस्ती बनाया हुआ चीज़ है? ये देखिए, जो विरोधी लोगों की और रूमर है और कुछ नहीं है। अब जो मेरे नेचर मिशन जानते हैं, जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी जानते हैं, जिन्होंने दिया वो जानते नहीं। वो उनके दिल में निश्चित भरा अच्छे से उनके दिल के अंदर है कि मेरे पास भेदभाव नाम की चीज़ नहीं रहेगी। जिन्होंने समर्थन दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है, मेरी कोशिश होगी कि जो नहीं दिए हैं वो जुड़े, जो दिए हैं वो जुड़े रहें। बिल्कुल। तो ये थे खखरेरू नगर पंचायत के अध्यक्ष ज्ञानचंद केसरवानी, जिनका स्पष्ट कहना है कि क्षेत्र में तमाम ऐसे कार्य हैं जो हमने हैं, क्योंकि गांव से शहर की ओर खखरेरू आया है और साथ ही साथ यहाँ पर कई डार्क जोन हैं, नालियाँ जो हैं वो तालाब तक नहीं है, साथ ही साथ सड़क की भी जो स्थिति है वो भी दयनीय है। तो इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से बोर्ड की बैठक के बाद इनको तय किया जाएगा और जो शहर का जो समग्र विकास है वो कहीं ना कहीं हमें खखरेरू में देखने को मिलेगा। और निसंदेह आने वाले 5 साल ज्ञानचंद केसरवानी के लिए बहुत कुछ करने के लिए है और यह तो जनता ने उनको अपना जो समर्थन दिया है, जो सहयोग दिया है कि सभी पार्टी को दरकिनार कर ज्ञानचंद केसरवानी को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया है, तो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक जिम्मेदारी का जो बोझ है वो भी है। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये जो कार्य करके दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं इस जो जनता का आशीर्वाद है वो आशीर्वाद उनके विकास के रूप में दिखेगा। और आने वाले 5 साल में उम्मीद करते हैं ज्ञानचंद जी खखरेरू जब हम आपके साथ आज से 6 महीने बाद फिर से हम आएंगे आपके साक्षात्कार के लिए, कितना कुछ बदला खखरेरू तो हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए और लगातार देख रहे हैं डेली इनसाइडर। फतेहपुर से आशीष सिंह। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नौवा बाग स्थित आकांक्षा टीवीएस परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांड सर्विस कंपनी के साथ माई टीवीएस का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस, वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, एसी गैस रिकवरी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाई अप भी है। यही वजह है कि यहाँ आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।